Standing waves in a water. A sound source is placed at the bottom of a cylinder containing water. A microphone attached to a rod is placed above the sound source as shown in figure 2.1. The sound source is connected to a signal generator. Okay. The microphone is connected to the oscilloscope. We can see that a connection is actually going to the oscilloscope. The signal generator is set to a frequency of F. Okay. The microphone is moved up away from the sound source until the maximum amplitude is observed. अगर maximum amplitude बन रहा है, so it means that we are getting a stationary wave on the oscilloscope screen. The distance d1 between the microphone and the sound source is measured. So we measure this distance. A microphone is moved up a further 2 centimeters. We just move it further 2 centimeters. The microphone is then moved down until the maximum amplitude moved down. अच्छा इसने नीचे की तरफ move किया है. Until is observed on the screen. A second value of D2 is measured. The average value of D is calculated. Average का मतलब है दोनों को add करके divide by 2 करेंगे. The experiment is repeated for different values of F. Okay. It is suggested that F and D are related by this equation. Okay. Where V is the speed of sound in water and K is a constant. So apparently both these values are constant. A graph is plotted of D on the y-axis against 1 over F on the x axis. तो इसने हमें खुद ही बता दिया है कि भाई d should be on the y axis and 1 over f should be on the x axis. तो मैंने एक काम किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया. आई एम मेकिंग दिस दी y, मतलब मेरा काम ये है कि मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेकर आऊँ. सही है. तो इसके हिसाब से फिर मैंने इसको जब रीअरेंज किया तो आई एम गेटिंग दिस. ओके. इफ आई एम गेटिंग दिस, तो इसके अंदर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि d इज गोइंग टू बी माई y और 1 ओवर एफ जो है, ये पूरा 1, यहाँ पे हम लोग 1 भी लगा लेते हैं. 1 ओवर एफ जो है, दिस एंटायर थिंग, एक मिनट ज़रा रुक जाओ, मेरे पास जो कंट्रोल्स हैं वो ये रहे. दिस ओह माय गॉड, ये जो है ना 1 ओवर एफ, ये मेरे पास x हो जाएगा और बाकी जो v ओवर 4 है वो हमारे पास जो है दैट शुड बिकम द ग्रेडियंट, और माइनस k जो है दैट इज़ गोइंग टू बी आवर y इंटरसेप्ट. ओके. सो मैंने इधर लिख दिया उठाकर जो चीज़ें थी. आप पॉज करके इसको 2 मिनट देख लो एंड सी इफ़ यू आर गेटिंग द राइट स्टफ. एनीवेज, आफ्टर दैट हमारे पास ये बोला है कि वैल्यूज़ ऑफ एफ, d1 एंड d2 आर डिटर्मिन्ड, आर गिवन इन टेबल 2.1. ओके. हमें ये वैल्यूज सारी प्रोवाइड की गई थी. दीज वर द वैल्यूज दैट वर गिवन टू अस. ये भी हमें गिवन था और ये भी हमें गिवन था. सही है. उसके बाद इसने हमें बोला है कि भाई कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज़ ऑफ 1 ओवर एफ. सो 1 ओवर एफ को मैंने रिकॉर्ड किए इनकी वैल्यूज़. यू कैन सी दैट दिस वाज वेरी इजी, बस सिर्फ डायरेक्ट डिवाइड किया. मैंने 10⁻³ को कंसिडर नहीं किया और ना -3 को, क्योंकि वो अपेरेंटली वो वैसे ही वैनिश हो जाएंगे अभी इधर. तो फिर मेरे पास ये वैल्यूज़ बन गई था. ठीक है. यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर था तो ऑल दीज वैल्यूज़ आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बट आई कैन ऑलवेज इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर्स टू +1 अगर मैं चाहूँ तो एडिशनल करना चाहूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं थी इधर. ठीक है. फिर इनकी एवरेज वैल्यूज़ मैंने निकाली. एवरेज निकालने का जो तरीका है वो मैंने ये लिखा हुआ. यू कैन सी दैट एवरेज ये है कि इन दोनों को ऐड किया, यू ऐड दीज 2 वैल्यूज़ अप एंड डिवाइडेड बाय 2. सो आई एम गेटिंग दीज वैल्यूज़. तो ये वाली सारी एवरेज वैल्यूज़ इस लाइन में आ रही हैं. ठीक है. एंड आई जस्ट मेंटेन दैट 3 सिग्निफिकेंट वाली बात इधर भी. ये तो हो गया हमारे पास. वंस दिस इज डन, उसके बाद फिर हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, बल्कि मैंने इसको सिर्फ 1 डेसिमल प्लेसेस तक रखा है तो सारी कंसिस्टेंट वैल्यूज़ है. इमीडिएटली आफ्टर दैट वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड अनसर्टनिटीज़ इन डी, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज़ इन डी. अब सबसे पहली चीज़ है, सेंटीमीटर में ये है, लेकिन इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज़ गिवन नहीं है. अगर गिवन होती तो हमें पता है कि भाई ये दोनों जो है ये एडअप हो रहे हैं. अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ एडअप होती हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी वैसे ही एडअप होती है, और अगर माइनस भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, इवन देन द एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी सिंपली एड अप, बट वी आर नॉट गिवन दैट. सो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव? देयर इज़ अनदर वे एंड दैट इज़ यूजिंग द हाफ रेंज मेथड. अगर हमारे पास 2-3 वैल्यूज़ होती तो हम लोग हाफ रेंज मेथड यूज़ कर सकते हैं. हाफ रेंज में क्या होता है? फर्स्ट फाइंड द रेंज बिटवीन 2 वैल्यूज़, जैसे ये और ये है, इसके बीच में अगर रेंज निकालते हैं तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया और फिर डिवाइड बाय 2 किया, तो दैट गिव्स अस द रेंज, दैट गिव्स अस द एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी. तो यहाँ पर हमारे पास 0.2 आ रही है. यही चीज़ मैंने सबके लिए इधर रिपीट की है फॉर एवरी वैल्यू ओवर हेयर, यानी इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया,
फिर डिवाइडेड बाय 2 किया तो आई वाज गेटिंग दिस. सो दिस डज इट. ये तो हो गया हमारे पास. अब उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, our target is to plot a graph of D against this. So D should be on the y-axis. तो मैंने इधर लिख दिया y-axis, और 1/f जो है वो हमारे पास x-axis पे आना चाहिए with the appropriate 10⁻³ over here. ठीक है. तो मैंने इसमें किया, और इसके अंदर हमें एरर बार्स भी लगाना है. तो ये हमारे पास स्कैटर पॉइंट्स आ रहे हैं. आई होप यू कैन सी दी स्कैटर पॉइंट्स ओवर हियर. ये सारे स्कैटर पॉइंट्स हैं हमारे पास. मैं जो है अभी थोड़ा सा जंप कट आएगा, मैं पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊंगा, और उसके बाद जो है ना इसमें एरर बार्स भी ऐड कर देंगे हम लोग. ये बल्कि मैं एरर बार्स जो है एक और चीज़ ज़रा बता दूं, क्योंकि हमारे पास y में एरर्स इंक्लूडेड हैं, तो हमारे जो एरर बार्स होंगे वो वर्टिकल होंगे इस क्वेश्चन के अंदर. अगर x में होते हैं तो हॉरिजॉन्टल होते हैं, बट इन दिस केस वी आर गेटिंग वर्टिकल एरर बार्स. वी कैन ईजिली डू दैट. अब जो है ना 2 मिनट वेट करना. मैं एक काम करूँगा, पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊँगा. लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसके बीच में से ऐसे जा रही होगी. सही है. दैट इज़ गोइंग टू बी द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. और फिर एक वर्स्ट केस लाइन बनाऊँगा, और वर्स्ट केस के लिए हमारे पास एरर बार्स पहले होना लाजमी है. जंप कट आएगा, देख लेना. ओके गाइस, आई नीड योर अटेंशन. ज़रा इधर देखो, ये मैंने एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है. अब ज़ाहिर बात है कि मेरे पास तो वो है, आई एम जस्ट यूजिंग दिस, और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ. लेकिन आई थिंक दिस लाइन इज़ प्रिटी मच गुड. सम पॉइंट्स आर एक्चुअली अबव एंड सम पॉइंट्स आर एक्चुअली बिलो. सो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ठीक है. ये तो मेरे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनी है. आई होप दिस इज़ क्लियर. अच्छा, अब इसके बाद जो है ना फिर हमें इसके अंदर एरर बार्स भी इंक्लूड करने हैं. ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यू विल हैव टू यूज़ अ ट्रांसपेरेंट रूलर. 1/2 मीटर रूल अभी जाके ख़रीद लो, बिकॉज यू नीड दैट. अगर 1/2 मीटर रूल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ओपेक होगा, तो यू विल हैव अ वेरी टफ टाइम ड्राइंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अब मैं इसके अंदर जो है ना फिर वो एरर बार्स इंक्लूड करने हैं. सो लेट्स जस्ट इंक्लूड द एरर बार्स. 2 मिनट मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि आपके पास एरर बार्स आ जाए इसमें. ओके गाइस, सो आई हैव इंक्लूडेड द एरर बार्स ओवर हेयर. आप देख सकते हो इसमें अंदर पहले हमारे पास 0.2 था, फिर हमारे पास 0.2 था, फिर 0.3 था, फिर 0.3 था, और फिर 0.4 थे. तो हमारे पास थोड़े थोड़े बड़े होते गए. दीज आर द एरर बार्स. अब हमें इसका फाइनल स्टेप करना है लाइन ऑफ वर्स्ट फिट. इसको मैं पहले जो है ना लेबल कर लेता हूँ. दिस इज़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ताकि याद रहे. सही है. अब आपको लाइन ऑफ वर्स्ट फिट बनानी है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, नीचे से स्टार्ट करें, इस वाले पॉइंट से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और एंड करेंगे लाइन को इसके टॉप से. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है. या हम लोग इधर से स्टार्ट करें और फिर इसके एंड पे जाके क्रॉस करें इसको. सो वी हैव अ चॉइस हियर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विथ नीचे से ऊपर जाए, लेकिन फिर हमारे पास थोड़ा सा मसला हो जाएगा, या मैं ऊपर से नीचे जाऊँ. वेल आई एम जस्ट गोइंग टू गो विथ माय फ्लो. एनीवेज, लेट्स जस्ट डू दैट. एंड फॉर दैट कलर आई एम गोइंग टू बी सेलेक्टिंग रेड एज द कलर. ठीक है. अब ये मैं लाइन इधर बना रहा हूँ, ज़रा इधर देख लो. इट्स गोइंग टू बी फन. पहले तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ही बना लेते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस लाइन. सो सबसे पहले मैं एक पॉइंट को तो इधर रख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है. तो ये मेरे पास यहाँ तक चला गया, ये ऊपर से गया है हमारे पास, नहीं बल्कि एक मिनट मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर आया, ऊपर से गया, और इसको मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करूँगा. लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर. ठीक है. यू कैन सी दैट, राइट. अब ये मेरे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट भी आ गई है. ठीक है. और मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ, लाइन ऑफ वर्स्ट फिट. ठीक है. ये तो हो गया हमारे पास. वंस दिस इज डन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. अब मुझे बोल रहा है कि डिटर्मिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इन योर आंसर. अच्छा, अब पहले इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा ब्लैक लाइन का. वंस यू हैव द ग्रेडियंट ऑफ द ब्लैक लाइन, ग्रेडियंट हमें पता है ना कैसे निकालते हैं, कि 2 वैल्यूज़ को लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 वैल्यूज़ को ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके मतलब y2 - y1 ओवर x2 - x1 करेंगे. वी आर गोइंग टू डू दैट. लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी आएगी वो हमें इस तरह से करना होगा कि पहले मैंने इसका ग्रेडियंट लिया, फिर इसका ग्रेडियंट लेंगे, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट वो शुड गिव अस द एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी. सही है.
तो दोनों लाइंस का हमें ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, और अपेरेंटली एक ही पॉइंट पे ले लो, ज़्यादा आसान हो जाता है. सो आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट राइट नाउ, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ. अच्छा गाइस, ज़रा इधर देखो, लिसन. ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया. अब मैंने इसमें एक काम किया है कि इधर से स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास दो वैल्यूज़ इधर आ रही होंगी. एक बेस्ट फिट की लाइन का इधर आ रहा है, इंटरसेक्शन हो रही है, और हमारे पास एक वर्स्ट की भी इंटरसेक्शन हो रही है. तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स मैं इधर लिख दूँगा. सिमिलरली फिर मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंट काम किया है कि यहाँ पे तो दोनों लाइनें एक साथ ही पास हो रही हैं, तो इधर एक ही वैल्यू काम में आ जाएगी. सही है. दिस इज़ जस्ट सेविंग सम टाइम. ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों वैल्यूज दूर तो हैं. वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी डूइंग दैट. Okay guys, so I have found the gradients over here. You can see that this is the gradient that I am getting. मैंने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज यूनिट तो है नहीं. हाँ, बस नीचे वाली वैल्यूज़ के अंदर जो 10⁻³ है वो मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इधर गिवन था. तो एज इट इज़ मैंने इसका ग्रेडियंट भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया. ठीक है, ये तो हो गया. अब मुझे इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी ऐड करनी है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. वो हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को, हमारे पास बेस्ट फिट का जो ग्रेडियंट है और ये वाली जो वैल्यूज़ है, इन दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट विल गिव अस द एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी. तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही होगी 37 प्लस माइनस, एक मिनट. ओके, सो आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 37 प्लस माइनस कितना आ रहा था, एक मिनट मुझे देखने दो. ये आ रहे हैं 3. तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 3 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3. सो दिस शुड बी द आंसर. ये हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया हमारे पास. दिस इज डन. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फिर उसके बाद हमारे पास ये कह रहा है डिटर्मिन द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट के अंदर हमें क्या करना होगा, ये वाली जो ब्लैक लाइन जा रही है ना, इसका हमें पहले वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा. अब वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेशंस के थ्रू आएगा. उसके बाद फिर हमें एक और काम भी करना पड़ेगा कि मेरे पास जो रेड लाइन है, जो वर्स्ट फिट लाइन है, इसका भी हमें निकालना पड़ेगा वाई इंटरसेप्ट. पहले नॉर्मल वाई इंटरसेप्ट निकाला, फिर दूसरे का वर्स्ट का वाई इंटरसेप्ट निकाला. जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल गिव अस द अनसर्टनिटी इन द वाई इंटरसेप्ट वैल्यू. सो दैट मस्ट बी ईजी. तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं. अच्छा गाइस, ज़रा इधर देखो, लिसन. अब मैंने एक काम किया है, मैंने y = mx + c लगाया, और मैंने जो है ना इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की है. ठीक है, अब मैंने इसकी कैसे निकालने की कोशिश की है, ज़रा इधर देख लो. ये वाली जो वैल्यू नज़र आ रही है ना, ये और ये डायरेक्ट वो जो कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं था इसमें, ये वाला 0.28 और 10, ये मैंने इधर रखा है. ठीक है, 10 जो था वो तो सेंटीमीटर्स में मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो वो जो था 0.28 जो था, मैंने उसके अंदर ये 10⁻³ इसमें डाला है. यू कैन क्लियरली सी दैट. सो दिस शुड गिव मी k. दिस शुड डेफिनेटली गिव मी k एंड वी कैन फाइंड द k. ये हमारे पास वो आ रहा है, बेस्ट y इंटरसेप्ट. बेस्ट y इंटरसेप्ट लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू. इनफैक्ट मैं इसको सिर्फ प्लस रखूंगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू. ये आ रही होगी हमारे पास, वैल्यू आ रही होगी k की वैल्यू आ रही होगी -0.36. ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी ऐड करनी है, तो फिर हमें वर्स्ट केस की भी निकालनी पड़ेगी. सो हमारे पास 10 और हमारे पास जो है, मैं एक पहले 10 ले रहा हूँ इधर, और ये एग्जैक्ट सेम कॉमन कोऑर्डिनेट, और 37 × 10⁻³ नहीं सॉरी, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. दिस इज़ द ग्रेडियंट बाय द वे. ठीक है, तो ये ग्रेडियंट था. ग्रेडियंट हमने पहले वाले का कितना निकाला था वो हमें जाना पड़ेगा इधर. एंड वर्स्ट ग्रेडियंट था 40 × 10⁻³. तो हमें इसमें 40 × 10⁻³ करना पड़ेगा. इधर कहाँ गया, ये रहा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 40 × 10⁻³ एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.28 × 10⁻³ एंड देन अगर प्लस k करेंगे तो k की नेगेटिव वैल्यू आएगी. बट मेक सेंस क्योंकि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है. और ये हमारे पास जो k की वैल्यू आ रही है, दिस इज़
-1.2 मेरे पास आ रही है। सही है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए। अच्छा, अब मैं इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी ऐड हमें बताना पड़ेगा, तो हम लोग इसकी कोट किस तरीके से करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी -0.36 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से वो वैल्यू आ जाएगी 0.84। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट में हमारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। लेसन ओके गाइस, ज़रा देखो, ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ये मैंने कर दिया है। अब इसके अंदर वैसे असूलन ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, ये छोटी होनी चाहिए थी, बट दिस इज़ समथिंग बिकॉज के मैंने ज़ाहिर बात है आई एम नॉट यूजिंग अ रूलर फॉर दिस पर्पस, सो कोई ना कोई तो आएगा ही, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा, बट द मेथड इज़ परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, ये मैंने ये वाली वैल्यू यूज़ की, लेकिन इसको निकालने के लिए मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया है। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट दी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी ओवर हियर। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा गाइस, ज़रा ये तो देखो, तो फाइनली हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। मैंने ग्रेडियंट, मुझे पता था इक्वेशन, मेन इक्वेशन के अंदर वो v/4 के बराबर था, वी डिड दिस अर्लियर। सही है, तो ये तो मेरे पास इधर आ गया, और उसके बाद पे मैंने इसको रीअरेंज किया, v को सब्जेक्ट बनाया, एंड दैट वाज इट। अब इसके अंदर जो हमारे पास अनसर्टनिटी आएगी एब्सोल्यूट, वो ग्रेडियंट की आएगी। तो ग्रेडियंट वाली जो अनसर्टनिटी थी वो हम लोग इसमें ऐड अप कर लेंगे, एंड ऐड माइनस प्लस कर लेंगे। और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में हमारे पास जो d की अनसर्टनिटी होगी वो ऐड अप होगी, बल्कि d की भी नहीं, हमें इसको भी देखना पड़ेगा, बल्कि y इंटरसेप्ट में हम लोग इसके अंदर बल ये तो मैंने वैल्यूज़ निकाली, y इंटरसेप्ट तो डायरेक्ट रीड किया है। सही है, अब इसके अंदर ओके गाइस लिसन, ये तो हो गया हमारे पास v। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी होगी ग्रेडियंट की, वही इसमें भी आएगी, एंड आई थिंक वो हमारे पास वैल्यू 3000 थी मेरे ख्याल से। वो वैल्यू हमारे पास, हाँ, 3 × 10⁻³ थी, तो वी जस्ट गोइंग टू ऐड दैट, ऐड और सब्ट्रैक्ट दैट। सो दिस शुड बिकम, मैं भी इनको अलग अलग करके ही लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम। सो 1.5 × 10⁻5 प्लस माइनस 3000, और ये हो गया। और हमारे पास जो यूनिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेंटीमीटर, हर्ट्स भी लिख सकते हैं, या हमें पता है कि हर्ट्स पर से वो होता है, तो आई कैन ऑल्सो यूज़ द यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच अपेरेंटली लुक्स मोर बेटर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस, और इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, तो ये अच्छा लगेगा इधर। ठीक है, ये भी हो गया। अब k जो है वो हमारे पास आ रही है 0.36, और फिर इसके अंदर हमारे पास पता नहीं कितनी अनसर्टनिटी थी, वो थी 0.84, तो हमारे पास आ जाएगा 0.84। ठीक है, अब यहाँ तक भी पहुँच गए। अब फाइनली ये वाला स्टेप जो है ये भी इधर देख लो। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है, देखो इसमें, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, डिटर्मिन द फ्रीक्वेंसी f दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ d फॉर 30 सेंटीमीटर। फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज दैट, इधर देख लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द आइडिया इज दैट के इसके अंदर जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी वो यूज़ किए, और जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी वो क्या थी, दैट वाज, मेन इक्वेशन हमारे पास पता नहीं कहाँ चली गई, दैट मेन इक्वेशन इज समवेयर ओवर हियर, दिस इज द मेन इक्वेशन, d इज इक्वल टू v1/4f माइनस k, और v/4f माइनस k और d। सो हमारे पास इधर वापस आते हैं। Guys, so this is how you do the last part. उसने मुझे बोला था experiment is repeat, determine the frequency f that gives the value of d as 30 centimeter. So what you have to do is that d की वैल्यू हमें 30 रखनी है, सेंटीमीटर्स में रहने दो क्योंकि सभी हमने सेंटीमीटर्स में ही किया था, और v की वैल्यू मैंने ये वाली ले ली, इधर डाल दी। इस फॉर्मूला जो था, ये हमारे पास शुरू में जो फॉर्मूला था वही वाला मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया है। सही है, तो our target is to find the frequency, और फिर ये जो k है वो ये वाली वैल्यू मैंने इधर रखी है, एंड वी जस्ट सॉल्व्ड इट। तो मेरे पास ये आ रही है 1265, तो हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं
लेट दिस बी समवेयर अराउंड 1300 हर्ट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो दैट शुड गिव अस द वैल्यू. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज़ आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेरी हार्ड. अनलेस यू डू इट योर सेल्फ यू विल नेवर नो वॉट टू डू. एनीवेज गाइस, टेक केयर. अपना बहुत बहुत ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज़.